वाइज एंड फुलिश माइंडसेट। दोस्तों, इस संसार में दो ही तरह के आदमी होते हैं, या तो वो चतुर होते हैं और या तो वो मूर्ख होते हैं। आप इनमें से कौन से वाले हैं? पहले 5 मिनट सोचें, उसके बाद अपन इसके लिए डिस्कस करेंगे। तो अब तक आपने सोच लिया होगा। चलिए आज बात करते हैं वाइज एंड फुलिश माइंडसेट की। दोस्तों, जो घटनाओं के घटने का क्रम है वो तो अपने आप में निर्धारित है, वो होकर रहेगा, मगर आप उस पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं ये आपका महत्वपूर्ण काम है। अब देखिए, जैसे कि एक रोड आगे से ब्लॉक है और मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों एक साइड से आ रहे हैं। आगे देखते हैं कि रोड ब्लॉक है और उन्हें यू टर्न लेना पड़ेगा। इस बात के ऊपर मिस्टर ए की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? ओहो, इतना चल के आया, सरकार क्या पहले बोर्ड नहीं लगा सकती थी कि मैं इतना आगे नहीं आना पड़ता? अब रोड ब्लॉक से मुझे यू टर्न लेकर के जाना पड़ेगा। आज का तो दिन ही खराब हो गया, अब इतना लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। ओहो, आज तो किसकी सूरत देखी थी सुबह सुबह मैंने, जो मेरा पूरा दिन खराब जा रहा है। ये तो अच्छा नहीं गया, अब आगे का दिन भी खराब जाएगा, और भी पता नहीं क्या 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 क्या। इसी तरह से जो मिस्टर बी हैं, जब वो उस रोड पे पहुंचते हैं तो फिर वो बोलते हैं अच्छा यहां से रोड ब्लॉक है, यू टर्न लेना पड़ेगा। वो यू टर्न लेते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखी दो प्रतिक्रिया होती है। एक, घटनाएं तो सभी के साथ घटित हो रही हैं, मगर उस पर आप किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप मिस्टर बी की तरह स्मार्टली चले जाते हैं, या फिर अपना दिमाग, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं किसी घटना के ऊपर? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक और उदाहरण से समझेंगे। मनीष और सुकुमार दोनों ने ग्रेजुएशन पास किया और उनकी एक अच्छी कंपनी में साथ साथ ही नौकरी लग गई। 25,000 रुपए तनख्वाह, कोई कम नहीं होती, और अभी उनके ऊपर कोई खर्चा भी नहीं, परिवार की तरफ से कोई पैसे नहीं मांग रहा, अपना घर है, तो ज्यादा खर्चे भी नहीं है। मनीष को एक समझदार आदमी मिला, सुकुमार को भी एक समझदार आदमी मिला। दोनों ने उसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। अभी आप लोगों की 20-25 साल की उम्र है, अगर अगले 25-30 साल तक आप सेविंग्स करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट बना लोगे, बड़ा कॉर्पस बना लोगे, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मनीष ने बात मानी। अपनी कमाई का केवल 10% उसने इन्वेस्ट करना चालू किया HDFC फ्लेक्सी कैप प्लान में, आज से 30 साल पहले। ये हम आपको लाइव म्यूचुअल फंड में रिटर्न में भी आपको दिखाएंगे। सिर्फ 2500 रुपए पर मंथ उसने इन्वेस्ट करना चालू किया। सुकुमार जी तो बिल्कुल राजकुमार थे, उन्होंने बोला भाई मैं पैसे वैसे नहीं लगाने वाला, इस पर 2500 रुपए लगाने से होगा क्या? 2500-3000 रुपए से कोई बड़ी वेल्थ नहीं बनती है। क्या करते हैं, इस पैसे से अपन अच्छे कपड़े ले लेते हैं, एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, मोबाइल का बिल चुका लेते हैं, तो जो फटाफट वाला सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो मिलता है, उससे डोपामाइन रिलीज होता है, तो कुछ बात ही कुछ और होती है। जो अभी जो संतुष्टि मिल रही है मुझे, अभी जो रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे, वो मुझे चाहिए, और दूसरा कुछ भी नहीं। बाद की तो बाद में देखेंगे, किसने देखे हैं 20-25 साल। दोस्तों, बातें करते करते ऐसे ही वक्त निकल गया, और 20 से 25 साल के बाद क्या होता है, 25 ईयर्स के बाद आपके सामने है रिजल्ट। HDFC फ्लेक्सी प्लान के अंदर जहां 2500 रुपए मनीष ने लगाए थे हर महीने, आज वो अमाउंट जाकर के एक बड़ी राशि बन चुका है, 1,67,00,000 रुपए। सुकुमार ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया था FD के अंदर, मगर वो उतना तो नहीं हो पाया, यकीनन नहीं हो पाया। तो सुकुमार को अब पछतावा होने लगा। धीरे धीरे देखते ही देखते अब जो मनीष है उसने अपनी जॉब छोड़ने का निर्णय ले लिया, क्योंकि 25 साल बाद ये दोनों ही 1-1 लाख रुपए कमा रहे थे, मगर अब ये 1 लाख रुपए मनीष को HWP के माध्यम से अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट से मिलने लग जाएंगे, क्योंकि 1,67,00,000 का उसका अभी तो मनीष को अब कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 25 साल बाद दोनों की कमाई 1-1 लाख रुपए महीना हो चुकी है। अब मनीष ने जो फंड इकट्ठा किया था 1,67,00,000, 1,67,00,000 रुपीज, उसमें से 1 लाख रुपए महीना पेंशन लेना चालू करेगा। 10 वर्षों तक लेगा तो वो 1,20,00,000 रुपए निकाल चुका होगा, और उसका जो फंड बच जाएगा वो बच जाएगा 4,62,00,000 रुपए। फंड बढ़ता जा रहा है दोस्तों, कहीं कोई कमी नहीं है, आगे वो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना भी निकाल सकता है। यही अच्छी बात होती है HWP की, आप कम परसेंटेज निकालते हैं और वो ज्यादा परसेंट से बढ़ता रहता है। इसी तरह से 20 साल के बाद वो 15% का ही जब उसको रिटर्न मिलता रहेगा तो वो 2,40,00,000 रुपए निकाल चुका होगा, और उसका जो फंड है वो 17 करोड़ रुपए का बन चुका होगा। आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसी तरह से 30 सालों के बाद 3,60,00,000 रुपए वो टोटल 1-1 लाख रुपए करके निकाल चुका है, और उसका फंड जो बचा है वो 76 करोड़ रुपए बचा है। तो क्या उस 30 साल बाद अगर 50 लाख रुपए महीना भी निकालेगा तो भी उसका फंड कभी खत्म नहीं होने का, क्योंकि वो 6% से भी कम निकाल रहा है। दोस्तों, वाइज होना है या आपको दूसरा वाला फुलिश माइंडसेट अपनाना है, ये तो आपके ऊपर है, मगर आपकी यही प्रतिक्रिया होनी चाहिए किसी भी घटना के ऊपर, किसी भी निर्णय के ऊपर, कि समझदारी से आप एक निर्णय लें और एक वाइज निर्णय लें, जिससे आपके आने वाले सालों के अंदर आपको बहुत अच्छा अवसर मिल सके, कुछ ऐसा मिल सके जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सके, जल्दी रिटायर हो सकें, और भी अपनी दुनिया अच्छे से बसा सकें। तो दोस्तों, ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो कि वाइज बनना है या फुलिश बनना है, कौन सा माइंडसेट अपनाना है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ ग्रोथ के बारे में, कुछ वेल्थ क्रिएशन के बारे में, कुछ मनी माइंडसेट के बारे में, कुछ अफर्मेशंस के बारे में, कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। बी हेल्थी, बी वेल्थी।